स्टार्ट। प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधुसूदनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर यहाँ पर ध्यान ज्ञान लेने के लिए, अपनी बातों को शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार शुक्रिया। सो मास्टर्स, आइए सबसे पहले हाथ जोड़कर सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करें। इस नए समय पर जब हम आगे शिफ्ट हो रहे हैं, इस नए समय पर भी हम सभी गुरुजनों से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अपनी कृपा हम पर बरसाते रहें। वो ज्ञान ध्यान जो आप हम सबको दे रहे थे, हमको इस नए समय पर भी आप हमारे पर ये कृपा बरसाते रहें, मार्गदर्शन करते रहें, हम सबको हील और प्रोटेक्ट करते रहें। सभी गुरुजनों से यही विनती है कि अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें। हमारे साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स गुरुजनों, दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मास्टर्स जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल रेल्म के मास्टर्स, एंजेलिक रेल्म के मास्टर्स, एस्ट्रल रेल्म के मास्टर्स, परम गुरु मंडली मास्टर, सप्तऋषि मंडल के मास्टर सिद्धों को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, प्रोटेक्टर्स, गार्डियंस, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हुए, हमारी चेतना से जुड़े हुए हमारे सभी गुरुजनों को और हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी किंगडम के मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन मून कॉन्स्टलेशंस, डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब जो भी अपनी जन्म पूर्व योजना बनाकर लाए हैं, उद्देश्य लेकर आए हैं, उन सबको हम पूर्ण कर सके, अपनी आत्मा की यात्रा को पूर्ण करें मार्गदर्शन के भीतर, जो भी गुरुजनों के द्वारा हम सबको मिलता है, कि हम सत्य के मार्ग पर चल सके। हमने अपने जीवन से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है, उनके साथ हमें अलाइन करें। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, आपकी कृपा हम पर हमेशा बरसती रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। नवीन जी आज हमारे साथ हैं मास्टर्स, और हम सब गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, ये हम सीरीज जो चला रहे हैं हर मंडे एंड वेडनेसडे एंड देन ट्यूसडे थर्सडे स्वाध्याय करते हैं हम लैंड ऑफ गॉड्स। अभी ये किताब चल रही है फिलहाल। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए इस नए समय पर। और नया समय मैं जानबूझ के बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि सबको जब ये वीडियो जाएगा तो सब दोबारा देखेंगे तो शायद उससे भी जुड़ पाएंगे। सो नया समय इंडिया टाइम का 8 बजे से है मास्टर्स, शाम के 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मगर 8 बजे से डेली शुरू हो जाया करेगा। और मास्टर्स, बिकॉज हम सब अब यहाँ पर साथ में जुड़ रहे हैं, तो जो भी मास्टर्स हैं जिनको नहीं पता है, उनके लिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत भी चला जाएगा, तो शायद आप सब उसको देख कर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं नए टाइम रिकॉर्डिंग्स में भी जो हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, मैं वो भी चेंज कर दूंगी। और अगर नहीं कर पाई, अगर आप लोग को लग रहा है जो पुराने वीडियोस है उसकी बात नहीं, आज डेट है 17 तारीख, 17 मार्च, 17 मार्च 2025। आज के दिन से मैं समय उसका जो है डिस्क्रिप्शन में भी चेंज करूंगी, मगर इससे पहले उसके लिए रिक्वेस्ट मत करिएगा मुझे, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अब मैं नवीन जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब हम सबके साथ काफी 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं, और ये एक अध्यापक है और स्कूल में भी ये मेडिटेशन करवाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का स्वाध्याय करते हुए ये जुड़े थे, और उन्होंने भी स्वाध्याय करते हुए हम सबको बहुत मदद की। उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता और योर सोल्स प्लान का भी स्वाध्याय किया हमने। और अब हम अल्केमिस्ट का स्वाध्याय करने के बाद लैंड ऑफ गॉड्स का स्वाध्याय कर रहे हैं। साथ ही साथ सात्विक आहार विचार, इसके बारे में भी इन्होंने कई बार हम सबको हेल्प की, बताया। और अभी कल परसों ही हमने कर्म के ऊपर इनसे चर्चा की, जो हम सबको बताया कि मनुष्य अपने भाग्य का खुद ही विधाता है। सो मास्टर्स एज सच एडमिन का भी काम करते हैं, मैं भी करती हूँ, बट ये भी हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। सो मैं बहुत खुश हूँ और इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवीन जी आपका। सो गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के इस सीरीज के तहत आज हम सब गुरु रविदास जी और उनकी शिक्षाएं, उनके बारे में जानेंगे। अब से इससे पहले भी नवीन जी ने कुछ समय पहले 3-4 क्लासेस इसके ऊपर ले चुकी हैं। अगर आप सबको इसके बारे में जानना है, गुरु जी के बारे में, गुरु रविदास जी, उनकी जीवनी के बारे में, तो आप जरूर गुरु उपदेश ज्ञान सरिता इस सीरीज को फॉलो करिए।
सो ओवर टू यू नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका, आभार। थैंक यू मैम। मास्टर्स, शुरू करते हैं हम। देखिए, पिछले 3 सेशन हुए हैं, यानी कि 22 अगस्त 2024 को, एक 15 जनवरी 2025 को, एक 5 फरवरी 2025 को, जिसमें हमने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, रविदास जी और सदना पीर की जो शास्त्रार्थ हुआ था उसका, उसके बारे में, उनकी शिष्या मीराबाई किस प्रकार से बनी, और बचपन में गुरु रविदास द्वारा दिखाए गए जो चमत्कार थे उनके बारे में, गुरु रविदास द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, किस प्रकार उन्होंने गुरुमुखी यानी कि पंजाबी भाषा के अक्षरों की रचना की, रागों की रचना की, और उसके द्वारा रतन जड़ित जो कंगन की कहानी, उनकी जो कठौती थी, पत्थर की शिला, उसको किस प्रकार से उन्होंने पानी में तैराया, गुरु जी द्वारा दी गई शिक्षाएं, गुरु रविदास जी और संत कबीर और उनकी बेटी कमाली की कहानी, गुरु गोरखनाथ और रविदास जी की कहानी, और गुरु रविदास जी की जो शिक्षाएं थी, जो जो यात्राएं थी, उनके बारे में हमने विस्तार से जाना। गुरु रविदास जी और गुरु नानक देव जी की गोष्ठियों के बारे में, और गुरु रविदास जी ने किस प्रकार से बेगमपुरा शहर की स्थापना की कल्पना की थी, कि किस प्रकार से बेगमपुरा की स्थापना की जाए, यानी कि बेगम यानी कि इसका अर्थ है बिना गम के, यानी कि वो ऐसे शहर की स्थापना करना चाहते जिसमें कोई गम ही ना हो। तो इन सब के बारे में हमने विस्तार से जाना। अब हम आगे शुरू करते हैं। तो मास्टर्स, ये भारत के एक महान गुरु हुए हैं, और मैं सर्च कर रहा था इनके ऊपर अब तक जो बड़ी किताबें हैं, 70 से अबव किताबें हैं इनके ऊपर, राइटरों ने लिखी है इनके, इसके बारे में शोध करके, अन्वेषण करके, तो काफी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं जो पारस पत्थर की कहानी, इसके बारे में हम जानेंगे। गुरु रविदास जी चमड़े के सुंदर सुंदर जूते थे वो तैयार करते थे। कई बार जो संत हैं उनको, और जो जनसाधारण है उनको बिना पैसे भी वो जूते भेंट कर दिया करते थे। इस ढंग से गुरु रविदास जी ने सबको समझाया कि अपनी आजीविका के लिए पूरे बल के साथ हमें मेहनत करनी चाहिए, संतों की संगत और सेवा करके हरे भजन का लाभ लेना चाहिए, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। एक दिन प्रभु साधु वेश में गुरु जी के पास आए। गुरु रविदास जी इनके दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हुए। गुरु जी ने साधु वेश भगवान का बहुत आदर सत्कार किया, श्रद्धा सहित उसे आसन पर बैठाया। गुरु जी ने कहा कि आपने बहुत कृपा की है, मुझे दर्शन दिए, आज मेरे भाग्य हैं वो धन्य हो गए। इस प्रकार प्रेम वाणी का उच्चारण करके जो साधु वेश भगवान के चरणों में, भगवान के जो चरण है उन्होंने जल से धोए, और इस प्रकार उनका आदर सत्कार करते हैं। इसके साथ ही एक घड़ी उनके साथ सत्संग भी करते हैं। जो भगवान थे जो साधु वेश में आए थे, फिर वो उनको भोजन करवाते हैं। जब साधु हैं भोजन कर चुके हैं, तो उसके बाद में वो चर्चा है उन्हें आरंभ हो जाती है। साधु कहने लगते हैं कि आपके पास कुछ संपत्ति तो दिखाई नहीं देती, आप अपना निर्वाह किस प्रकार करते हैं। तब श्री गुरु रविदास जी ने उत्तर दिया कि मेरी संपत्ति तो परमात्मा का नाम ही है, उससे बड़ी संपत्ति और मैं कोई नहीं समझता। जब इस प्रकार का श्री गुरु रविदास जी ने उत्तर दिया, तो जो साधु है वो बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रभु जी फिर कहते हैं कि हे रविदास जी, मेरा एक वचन मानो कि तो सब जो गरीब है, गरीबी है आपकी, वो सारी दूर हो जाएगी। मैं बचपन से ही वैरागी हूँ। जब मैं आपके घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक पारस पत्थर मिला।
यह मेरे तो किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं अपने दयालु स्वभाव से यह आपको योग्य अधिकारी समझकर मैं आपको देना चाहता हूँ। इस पारस पत्थर से जब हम लोहे को स्पर्श करते हैं तो वो सोना बन जाता है, और इस सोने से आप सुंदर घर घर बना सकते हो, आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हो। घराई जो संगत है उनकी उनके लिए अच्छी व्यवस्था कर सकते हो। श्री गुरु रविदास जी ये वचन सुनकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते, और सोचने लगते हैं कि ये साधु तो मेरी मति को बिगाड़ना चाहता है। फिर श्री गुरु रविदास जी उनसे कहते हैं कि ये मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन जो प्रभु जो साधु वेश में आए थे वो अपनी पारस पत्थर को निकालते हैं और कहते हैं कि जैसे ही समझो हमने इसको आपको ही योग्य समझा है इस पत्थर के लिए, इसलिए मैं निश्चित रूप से इसे आपको ही दूंगा। तब साधु एक सुई को उस पारस पत्थर से टच करके उसको सोना बना देते हैं, और इसे देखकर श्री रविदास जी ने कहा कि इसको तो मैं लेना तो दूर रहा, इसको मैं अपनी आंखों से भी नहीं देखना चाहता। यदि सोने से ही सब काम हो जाते तो जो राजा महाराजा है वो अपना राजपाट क्यों छोड़ते और भिक्षा क्यों मांगते। तब भगवान ने कहा कि सोने से हम सुंदर सुंदर भवन बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, सोने से भगवान की सेवा की जा सकती है, सोने से वैकुंठपुरी बनाई जा सकती है, और सोने से भंडारा भी किया जा सकता है। तब गुरु रविदास जी ने कहा सोने से बहुत पाप भी होते हैं और जीव है वो नरक में चला जाता है। सोने से मनुष्य जुआ खेलता है, शराब पीने लगता है, वेश्यागमी हो जाता है, मांस खाने लगता है, फिर ये किस प्रकार से मेरा उद्धार करेगा। तब साधु ने कहा कि ये हमारी अमानत है, तुम अपने पास रख लो, मैं कुछ दिनों के लिए आगे जा रहा हूं, जैसे ही यात्रा से वापस लौटूंगा तो मैं इस पारस पत्थर को आपसे ले लूंगा। तो तब रविदास जी कहते हैं कि आपको मेरी जो छपरी है इसमें जहां भी आपको जगह दिखाई दे वहां रख दो, लेकिन मैं इसको छूंगा नहीं। तब साधु सोचता है कि मेरे जाने के बाद शायद रविदास जी इसका प्रयोग कर ले, और वो उस छप्पर में रखकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो 13 महीने बीतने के बाद तो जब साधु है वो वापिस आते हैं और उसको देखते हैं कि रविदास जी ने इसका प्रयोग नहीं किया, और श्री रविदास जी ने तो इसको ऐसा लगता है कि देखा ही नहीं है। तो जब वापिस आते हैं तो वो पूछते हैं कि इसमें क्या दोष है, आपने इसको क्यों नहीं लिया। तब रविदास जी एक भजन के माध्यम से उसको कहते हैं साधु को, पारस मोरे हरि को नामू, पत्थर सो मोही नहीं कामू, हरि पारस कंचन की राशि, अवर सकल माया की पास। अर्थात मेरे पास हरि के नाम का पारस है जो सर्वश्रेष्ठ है, ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है। हरि पारस ही सबसे बड़ी कंचन की राशि है, यानी कि सबसे बड़ा ही सोने का धन है हरि, और बाकी तो सब माया की फांसी, इसलिए मैंने इसको नहीं छुआ। तब श्री गुरु रविदास जी ने जो पारस को स्वीकार नहीं किया था, तो हरि है जो साधु वेश में आए थे वो पारस पत्थर को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस कथा से जो हमें उपदेश प्राप्त होता है इसको सदैव हमें स्मरण रखना चाहिए। इससे गुरु रविदास जी ने समझाया हमें प्रभु मार्ग पर चलना चाहिए, किसी भी प्रलोभन में लगकर प्रभु भक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रभु का नाम सबसे उत्तम पारस पत्थर है, इस पारस को गुरु जी से प्राप्त करके अपने जीवन को कंचन रूप बनाना चाहिए। अटल विश्वास के साथ सत्संग, ध्यान और सेवा में लगे रहना चाहिए। आगे जो रविदास जी हैं की एक कहानी है उसके बारे में बताना चाहूंगा। जब गुरु रविदास जी की महिमा और आध्यात्मिकता पूरे विश्व में फैल चुकी थी, उनके यहाँ संगत का आना जाना बढ़ गया था। राजा महाराजा भी गुरु जी के निवास पर अक्सर आते जाते रहते थे। एक दिन गुरु जी राजा नागरमल, जिसका दूसरा नाम था राजा हरदेव सिंह,
की विनती पर उनके यहाँ गए हुए थे और पुरोहित लोग किसी कार्य को संपन्न कर रहे थे। मंत्रोच्चारण हो रहा था और सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर इस धार्मिक कार्य को देख रहे थे और गुरु रविदास जी भी वहां समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। इतने में बादशाह आया और गुरु रविदास को कहने लगे, कि विधि विधान के अनुसार जो सामग्री दान में देनी है उसको आप एक बार देख ले। गुरु रविदास जी कहने लगे, बादशाह आप जानते हैं मैं केवल परम पिता परमात्मा का उपासक हूँ, इसलिए वह काम जिन पुरोहितों ने किया है उन्हीं के निरीक्षण में किया जाए तो ठीक रहेगा। सोच समझकर बादशाह ने कहा कि मेरी विनम्र विनती स्वीकार करें। यदि आप मेरे साथ चलते हैं तो मेरे परिवार को अच्छा महसूस होगा, अच्छा लगेगा। फिर गुरुदेव जी और जो राणा है वो दोनों हवन कक्ष में चले जाते हैं। सारा कार्य संपन्न होने के बाद बादशाह ने अपने कार्य सिद्धि के लिए पुरोहितों को सोने की गाय दान में दी। यह देखकर गुरु रविदास जी कहने लगे, राजन ठहरो, मैं नीति की बात करना चाहता हूँ। यह सोने की गाय आप किस मनोरथ सिद्धि के लिए दे रहे हैं? तो राजन ने कहा कि पुरोहितों को ये सोने की गाय दान देने से मुझे जो सर्वोत्तम लोक प्राप्त होता है। गुरु जी कहने लगे, पुरोहित जी आप ही बताए, दान जीवित गायों का दिया जाता है या मृत गायों का? तो पुरोहित जी कहने लगे कि सच तो यह है कि दान है हमेशा जीवित गायों का दिया जाता है। तो वो फिर गुरु रविदास जी कहते हैं कि ये जो पुरोहित है फिर तो आपसे जो छल कर रहे हैं। इस बात को सुनते ही जो पुरोहित है और जो राजा है वो दोनों झुंझला जाते हैं। गुरु रविदास जी कहने लगते हैं, पुरोहित जी आपको विधि विधान, आपके शास्त्र वेद और स्मृतियां के अनुसार परमात्मा हर जीव में होता है, फिर भी आप जात पात में विश्वास रखते हो। आपकी नीति के अनुसार हर जीवित वस्तु और प्राणी आपका है और मरे हुए प्राणी हमारे, क्योंकि मेरी जाति के लोग शहर के आसपास मरे हुए पशुओं को उठाने का कार्य करते हैं। मेरे मत के अनुसार मूर्ति और मरे हुए पशुओं में कोई अंतर नहीं है। निर्जीव वस्तु सोने की हो या चमड़े की, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से रविदास जी हैं वो उनको बोलते हैं। क्योंकि ये सभी गायें के निर्जीव है इसलिए इन पर मेरा पैदाइशी हक है। स्वाभाविक तौर पर यह बात विवाद का विषय बन गई। राजा तो पहले ही जो गुरु रविदास जी की सच्चाई, ईमानदारी, पूजा पद्धति और ध्यान और प्रभु के ज्ञान का कायल था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि पुरोहित जी मैं बीच में तो नहीं आना चाहता, परंतु आपको गुरुदेव जी के इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना पड़ेगा। तो फैसला हुआ कि पुरोहित अपनी विद्या शक्ति से इन गायों को जीवित करे और अपने साथ ले जाए, नहीं तो ये जो गाय है ये गुरु रविदास जी को दे दी जाएगी। लालच में आकर जो पुरोहित जी हाथ में आया हुआ सोना है वो जाने नहीं देना चाहते थे और उन्होंने कई प्रकार के मंत्रोच्चारण किए, पर काम न बनता देखकर उन्होंने कहा, राजा से कहा कि आप अपने गुरु से कहिए कि कुछ ऐसा करें जिससे ये सोने की गायें स्वयं रविदास जी के पास में चली जाएं और वो उनको ले जा सकते हैं। तो गुरु रविदास जी के ने आग्रह को मंजूर कर लिया और समाधि लगाकर वहां पे बैठ जाते हैं। तत्पश्चात उपस्थित लोगों ने देखा कि जो सोने की गाय है वो रविदास जी की शरण में आकर विराजमान हो जाती है। ऐसा चमत्कार देखकर गुरु जी की महिमा चारों ओर फैल गई। मैं यहाँ गुरु जी ने जो एक उपदेश दिया था, जो शिक्षा दी थी, उसका भजन है छोटा सा, उसको मैं सलाह के अनुसार दो दो लाइन का पढ़ना चाहता हूँ। माटी को पुत्रा कैसे नस्तु है, देख देख सुने बोले दौरियो फिरतु है। अर्थात 5 तत्वों से बना यह जीव अपने संसार में आने के वास्तविक मनोरथ प्रभु के नाम को भूलकर संसार की माया में फंसा हुआ है। माया के लिए किस प्रकार नाचता फिरता है। जीव माया की ओर देख देख कर खुश होता है और उसे माया के बारे में सुनना और बोलना उसको अच्छा लगता है।
वह माया के प्रभाव में ही भाग दौड़ कर रहा है। दूसरी दो लाइनें, जब कछु पावे तब गर्भु करतु है, माया गई तब रोनु लगतु है। अर्थात जब जीव माया प्राप्त कर लेता है तो वो माया का अहंकार करता है, पर जब माया की हानि होती है तब वह रोने लगता है और कहता है कि मैं लुट गया हूं। अगली दो लाइन, मन वच कर्म रस कसही लुभाना, विंसी गैया जाई कहू समाना। अर्थात हर जीव संसार की माया में मगन होकर मन में माया के बारे में सोचता ही रहता है और वचन विचार और कर्म भी वही करता है जिससे जीव को माया प्राप्त। इस तरह वह मन वचन और कर्म के कारण रसों से मगन रहता है, पर उसे मालूम नहीं जब वह मर जाएगा तो वह उसे कहाँ जाना है, अर्थात कहाँ वो समाएगा। अगली दो लाइनें, कही रविदास बानी जगु भाई, बाजीगर सौ मोही प्रीति बनी आई। सदगुरु रविदास जी कहते हैं कि जो प्रभु है, जो बाजीगर है, उसने सृष्टि की रचना की है। यानी कि गुरु रविदास जी प्रभु को बाजीगर कहता है, क्योंकि बाजीगर जिस प्रकार से खेल दिखाता है, जो परमात्मा भी वो उसके हाथ में सब कुछ होता है, वो कुछ भी कर सकता है। वह जैसे चाहे जीव को रखता है, जीव को नचाता है, परंतु मुझे बाजीगर प्रभु से प्रेम हो गया है। एक जो गोष्ठी है उसके बारे में बताना चाहूंगा। अलाउद्दीन बादशाह के साथ जो राजा अलाउद्दीन है बादशाह, उसके साथ गोष्ठी होती है। वो किस प्रकार से है, यह गोष्ठी एक हस्तलिखित ग्रंथ जो सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अमृतसर में मौजूद है, जो कि संवत 1786 में लिखा गया था। इसके पृष्ठ नंबर 463 से 466 में 487 पर अंकित है कि काशी में काजियों ने सुल्तान अलाउद्दीन बादशाह से कहा कि रविदास एक नीच जाति का है। इस संसार के सब लोग हिंदू हो या मुसलमान हो उसे पूजते हैं, मानते हैं। वह अपने आप को पीर कहता है और सब लोग उसके पास मुरीद बनकर जाते हैं। आप उनको बुलाकर पूछो कि उसने यह ढोंग क्यों चला रखा है। तब सुल्तान अलाउद्दीन ने गुरु रविदास जी को अपने दरबार में बुलाया। उसी समय गुरु रविदास जी के जो भाई बंधु थे वो सिर पर जो चमड़ा उठाकर गुरु रविदास जी के पक्ष में कहने के लिए दरबार में आ जाते हैं। तब रविदास जी बादशाह के निकट गए। तब जो अलाउद्दीन बादशाह है वो रविदास को आदर के साथ अपने पास बैठा लेते हैं। उसी समय बादशाह को जो कच्चे चमड़े की जो बदबू है वो आने शुरू होती है, क्योंकि जो रविदास के जो भाई बंधु थे, जो साथी थे, वो कच्चा चमड़ा लिए हुए थे। तब बादशाह ने गुरु रविदास जी के भाई बंधु को बाहर भेज दिया। तब सुल्तान अलाउद्दीन ने रविदास जी से कहा कि आप लोगों को मुरीद करते हैं, कुछ करामात तो दिखाओ। तब रविदास जी ने कहा कि मैं करामात तो दिखा चुका हूं, आप समझे नहीं। तब बादशाह कहने लगा कि आपने क्या करामात दिखाई है। तब रविदास जी ने अपनी वाणी यानी कि भजन के माध्यम से, क्योंकि उस टाइम है शब्दों के माध्यम से ही सब कुछ होता है। जैसे रामायण महाभारत है वो भी श्लोकों में लिखी जाती थी, और उसी प्रकार से वो भी शब्द के माध्यम से अपना उच्चारण वाणी उच्चारण करता है। दो दो लाइनों के साथ जो जो बातचीत होती है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। नागर जना मेरी जाति विख्या चमारा, हृदय राम गोविंद गुण सारा। बादशाह ने कहा कि इसका क्या अर्थ है। तब रविदास जी समझाते हैं कि मेरी जाति विख्या चमार है, जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे भाई बंधुओं को आपने बाहर भेज दिया है क्योंकि उनमें आपको बदबू आती है, परंतु मेरे हृदय में प्रभु के गुण बसे हैं, इसलिए आपने मुझे आदर के साथ निकट बैठाया है, नहीं तो मैं अछूत आपके पास कैसे आ सकता। फिर वो अपनी वाणी को उच्चारण करके रविदास जी कहते हैं, सुर सलिल किरत वाणुरी रे, संत जन करत नहीं पान, सुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुरसरी मिलत नहीं हुई आन।
बादशाह ने पूछा कि इसका क्या अर्थ है। तब गुरु रविदास जी ने बादशाह से कहा, गंगा के जल लेकर यदि कोई मदिरा बनाता है तो उसको सब लोग अपवित्र कहते हैं, और यदि कोई कुएं के जल को लेकर उससे शराब बनाकर गंगा में प्रवाहित करता है तो वो शराब है गंगा में मिलकर गंगा का रूप हो जाती है। इसी प्रकार मैं भी शराब की भांति अछूत जाति समझा जाता था, परंतु जब से मैं परमेश्वर की शरण में आया हूँ तब से मैं भी पवित्र हो गया हूँ। तव तर तारण अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचार, भक्ति भगवत लेखिए तही ऊपरी पूजिए करी नमस्कार। बादशाह ने कहा कि इसका क्या अर्थ है गुरुजी। तब रविदास जी बादशाह से कहते हैं कि कागज शनि का होता है, और जो सन है वो अपवित्र लिखा जाता है, यानी कि जो सन है उसको अपवित्र समझा जाता है। और जब परमेश्वर की भक्ति का विचार है इस कागज पर लिखा जाता है तब वह कागज है वो पवित्र हो जाता है। वैसे ही कागज की भांति मैं भी अपवित्र था, पर प्रभु के नाम के कारण मैं भी पवित्र हो गया हूँ। मेरी जाति कटु बांडला ढोर ढोरता, नेहती बनारसी आस पास अब विपर प्रधान ही करे, ढंडोत तेरे नाम शरणाई रविदास। बादशाह कहता है कि इसका क्या अर्थ है। तब रविदास जी ने कहा कि बादशाह बादशाह जी, मेरी जाति चमड़े को काटने कूटने वाली है और मरे हुए पशुओं को बनारस के पास ढोने वाले हैं, और अब प्रभु नाम के प्रताप से बड़े बड़े बादशाह प्रधान ब्राह्मण क्षत्रिय भी मेरी वंदना करते हैं। बादशाह गुरु जी की परामर्श भरी बातें सुनकर बहुत प्रभावित होता है। उन्होंने श्री गुरु रविदास जी को बहुत धन दौलत भेंट की और साथ में एक सोने की सेज भी दी, दान में दी। गुरु रविदास जी परमेश्वर के नाम पे जो सारी धन दौलत है वो गरीबों में बांट देते हैं, और जो सोने की पालकी है, जो सोने की सेज है, उसको गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। तब जो काजियों ने बादशाह से फिर शिकायत की कि जो रविदास ने सारी जो धन दौलत है वो गरीबों में बांटती है, और जो आपने सेज दी थी बैठने के लिए वो गंगा में प्रवाहित कर दी, यह तो ठीक नहीं किया। तब बादशाह ने श्री गुरु रविदास को पुनः वापस बुलाया और कहा कि जो हमारी जो सेज है वो वापस कर दो, मैं आपको दूसरी सेज देता हूँ। तब रविदास जी ने कहा कि आप वही सेज ले लें। बादशाह ने कहा कि मैं वही अपनी दी हुई सेज लूंगा। श्री गुरु रविदास जी ने कहा कि बादशाह आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वही सेज देता हूँ। वहां से तत्काल जो सुल्तान है गुरु रविदास जी के साथ गंगा नदी के किनारे आ जाता है। रविदास जी ने कहा कि हे गंगे मैया, मेरी अमानत है वो मुझे वापस कर दो। तब गंगा ने अपनी लहर के साथ 7 सेज निकाली। गुरु रविदास जी ने बादशाह से कहा कि अपनी सेज है वो पहचान लो कि आपकी कौन सी है। बादशाह ने कहा कि मेरी तो एक ही सेज थी, ये 7 सेज कैसे बन गई। रविदास जी ने बादशाह से कहा कि ये एक ही दिन में 7 हो गई, यदि और रहने देते तो और भी बढ़ जाती और तेरे ही काम आती। अब ये 7 सेज आपकी है, इन्हें ले जाओ। यह लीला देखकर जो बादशाह अलाउद्दीन उठकर और रविदास जी के चरणों में गिरकर उसको दंडवत प्रणाम करते हैं। इसके बाद है हम आगे जानेंगे कि बाबर जो बाबर था सम्राट, वो किस प्रकार से उस पर रविदास जी का प्रभाव पड़ा। बाबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह तलवार की ताकत से इस्लाम को का प्रचार करना चाहता था, अपना धार्मिक कर्तव्य समझता था प्रचार करना। बाबर ने 1525 ईस्वी के अंत में पंजाब के नवाब था जो दौलत खान लोधी को हराया। परिणाम स्वरूप सारे पंजाब पर उसने अधिकार कर लिया था, और पंजाब में बाबर ने इतना कत्लेआम किया कि इसका वर्णन गुरु नानक देव जी ने बाबर वाणी में भी मिलता है। बाबर को भारत की जलवायु, यहाँ तक कि
भूमि की उर्वरा शक्ति, धन दौलत के बारे में, पीर जो पैगंबर थे उनके बारे में जानकारी मिलती रही। फिर वह गुरु रविदास जी महाराज से महाराज जैसे अवतारी व्यक्तित्व से कैसे अपरिचित हो सकते थे। गुरु रविदास जी उस समय अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। पर ईश्वरीय नूर गुरु रविदास जी जैसे महान संत पुरुष के दर्शन के बिना न रह सका। वह हुमायूं को लेकर गुरु रविदास जी के पास उसके दर्शन के लिए पहुंचा। तब गुरु जी ने उस समय अपने सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने बाबर को देखकर उस द्वारा किए गए निर्दोषों के खून खराबे के लिए समझाया और अपने भजन के माध्यम से उनको समझाते। उसकी दो लाइनें मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। क्यों बाबर तू हुआ बावरा, मन में अधिक गुमान, करोड़ों प्राणी मार कर तूने किया पाप महान। धीरे धीरे जब बाबर को गुरु रविदास जी की शिक्षाएं और समाज पर रविदास द्वारा की गई उपकारों का ज्ञान होता है, तो अकारण जो खून खराबा है उसको धीरे धीरे बंद कर देता है। यहाँ तक कि सब बाबर के स्वभाव में जो दयालुता, जो परिवर्तन आया, सब इसको देखकर उस समय हैरान हो जाते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि 4 युगों के जो जनेऊ हैं वो रविदास जी किस प्रकार से दिखाते हैं। जब श्री गुरु रविदास जी महाराज ने देखा कि समाज भेदभाव का शिकार है और क्षुद्र समझे जाने वाले समाज को सदियों से प्रभु भक्ति के अधिकार से वंचित किया गया है और केवल कुछ लोगों को ही प्रभु भक्ति और जनेऊ पहनने का अधिकार है, ऐसे समय में क्षुद्र समझे जाने वाले समाज में पैदा होकर गुरु रविदास जी द्वारा किए जाने वाले कर्म, जैसे माथे पर तिलक लगाना, धोती पहनना, जनेऊ धारण करना आदि क्रांतिकारी कार्य थे। गुरु जी द्वारा ऐसा करते देखकर जाति अभिमानी लोग भड़क उठे और उन्होंने राजा नागरमल के दरबार में जाकर गुरु रविदास जी के विरोध में शिकायत की कि एक क्षुद्र हम लोगों वाले जो कर्म कांड है वो कर रहा है। इस पर जो नागरमल है, इस पर जो राजा नागरमल है गुरु जी को दरबार में बुलाता है और कहा कि आप क्षुद्र होकर इस प्रकार के कर्म क्यों कर रहे हो। गुरु जी ने उत्तर दिया कि संसार में सभी प्राणी समान हैं, कोई भी जन्म के कारण छोटा या बड़ा नहीं होता है। सभी प्राणियों में प्रभु की ज्योति है वो निवास करती है और सभी प्राणी, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, 5 तत्वों से बने हुए हैं। इसलिए सभी प्राणियों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु की भक्ति करने का एक समान अधिकार है। राजा गुरु जी के वचन सुनकर बहुत हैरान होते हैं, पर जो पुरोहित गुरु जी से कहने लगते हैं कि आप क्षुद्र होकर जनेऊ क्यों पहनते हैं, इसलिए आप जनेऊ उतार दीजिए। गुरु जी ने कहा कि मैं यह जनेऊ अब से नहीं पहन रहा हूं, इसको तो पहनते हुए मुझे 4 युग हो गए हैं। इस पर विरोधियों ने कहा कि देखो महाराज, ये कितना झूठ बोल रहा है। अगर यह 4 युगों से जनेऊ पहन रहा है तो अपने 4 युग के जो जनेऊ है वो दिखाए। तब है गुरु रविदास जी अपनी जो रवि है जिससे वो चमड़ा काटते थे, उससे अपने कंधे को जो चीर देते हैं और 4 युगों के जो जनेऊ दिखाते हुए कहते हैं कि ये जो सोने का जनेऊ है मैं सतयुग में धारण करता था, त्रेता युग में मैं चांदी का जनेऊ था वो धारण करता था, और द्वापर में मैं कांसे का जनेऊ था उसको धारण करता था, और कलयुग में मैं अब सूत का जनेऊ धारण करता हूँ। गुरु जी का यह चमत्कार देखकर राजा नागरमल और जो उपस्थित जो लोग थे गुरु जी को प्रणाम करके अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हैं। गुरु जी ने सबको भेदभाव से ऊपर उठकर सभी प्राणियों से प्रेम करने और प्रभु का सिमरन और ध्यान करने का उपदेश देते हैं। तो मास्टर, जो गुरु रविदास जी के बारे में जितना आज इतनी कहानियां हैं इनके बारे में कि काफी और सेशन भी हो सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। जो जो रविदास जी ने कार्य किए थे उनके बारे में, इनके अलावा, इन कहानियों के अलावा, इन चमत्कारों के अलावा जो पिप्पा दीदा मसारी की ईर्ष्या
और फिर गुरु रविदास जी का वो किस प्रकार से शिष्य बन जाता है, ये कथा है। प्रभु का संगत सेवा के लिए मोहरों का वरदान है, वो उसकी कथा। एक धनवान सेठ द्वारा गुरु रविदास जी द्वारा दिए गए अमृत का तिरस्कार करना, फिर उसे कोढ़ की बीमारी हो जाना, इसकी कथा। गुरु रविदास जी के एक हिरणी की किस प्रकार रविदास जी ने रक्षा की, इसकी कथा। एक शेख द्वारा गुरु रविदास जी से प्रेम की याचना करने की कथा। मर्द बालक को जीवन दान देने की कथा। रानी झालीबाई द्वारा गुरु जी की शिष्या बनना की कथा। कर्माबाई द्वारा गुरु जी को अपना गुरु बनाने की कथा। कन्या के रूप में गंगा जी का आना और बारात डुबो देने की कथा। रविदास द्वारा उल्टी गंगा बहाना। रविदास जी उल्टी गंगा भी बहा देते जब उसको अपने पिता का वो दाह संस्कार करते हैं, तो वो गंगा के किनारे है, वो करने नहीं देते हैं। लेकिन रविदास जी से कहते हैं कि आप है कुछ दूर जाके करो, लेकिन जो गंगा है उसकी लहर इतनी उठती है और उस सारे को बहा ले जाती है, और तब से उस स्थान का नाम उल्टी गंगा पड़ जाता है। गुरु रविदास जी सिकंदर लोधी के साथ रविदास जी की गोष्ठी। राजा पिप्पा का गुरु जी का शिष्य बनने की कथा। केदार पांडे और उसके साथियों द्वारा गुरु जी को समाप्त करने की कथा। राजा चंद्र प्रताप द्वारा गुरु जी का शिष्य बनने की कथा। बीबी भानुमति का गुरु रविदास जी की शिष्या बनने की कथा, आदि बहुत सारी कथाएं मैंने मास्टर पहले ही बताया कि 70 से अबव बुक अभी तक लिखी जा चुकी है, वो जो कि बड़ी बुक है। तो अब हम जानते हैं कि गुरु रविदास जी जो सचखंड में किस प्रकार से पधारते हैं। गुरु का सतगुरु को कबीर जी, सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु त्रिलोचन जी तथा सतगुरु जी धन्ना जी, सब महापुरुषों को परम ब्रह्मा अकाल पुरुष की आज्ञा हुई तथा आदेश दिया कि सब रविदास जी के पास जाए और उनको कहें कि आपको जगत में आने का जो उद्देश्य है वो संपूर्ण हो गया है, और आपके लिए पर ब्रह्मा ने सचखंड से बुलावा भेजा। सब महापुरुषों को बुलाकर कहा कि जो रविदास जी के पास है 21 दिन का समय अभी बाकी है, तत्पश्चात जो रविदास जी हैं वो सचखंड में आ जाएंगे। ये सब महापुरुष गुरु रविदास जी महाराज के पास पहुंचे और श्री गुरु रविदास जी को संदेश दिया कि हम लोग आपको लेने आए हैं और 21 दिन का समय दिया है। इससे पहले ही जो गुरु रविदास जी को इसकी खबर लग जाती है कि मेरे पास 21 दिन है और मेरे से मिलने के लिए ये 5 महापुरुष हैं, ये आ रहे हैं। गुरु रविदास जी को खबर हो गई थी पहले ही कि जो सतगुरु कबीर जी, त्रिलोचन जी, नामदेव जी, सदना जी और धन्ना जी की आदि मेरे घर आ रहे हैं। तो वो बहुत ही प्रसन्न रहता है उस दिन, और जो अपने घर को जो उसकी धर्मशाला है जहाँ पे वो सत्संग किया करता था, ध्यान कर सिखाता था लोगों को, वो उसको अच्छी तरह लीप पोत कर और साफ सुथरी सेज लगाकर सावधान होकर उनके स्वागत के लिए पहले ही खड़ा हो जाता है, और तब उनको देखकर कहता है कि मैं आपका दास हूँ, आप मेरे घर आए हैं, मैं आपके दर्शन करके अति प्रसन्न हूँ। उन संतों से ऐसे मिले जैसे हरि प्रभु मिल गए हो। उनको चरण वंदना करते हैं उनकी और कहते कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं बार बार बलिहार जाता हूँ, आपके दर्शन से मेरी दुर्गति दूर हो गई है और अब मेरी परम गति हुई है। साधुओं का मिलना ऐसा होता है जैसे दीन होकर मिलना, संतों का मिलन ऐसा होता है जैसे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो। ऐसे मिलते हैं वह उनको परमेश्वर की, एक उनको परमेश्वर समझता है, दूसरा उनको अपना ठाकुर समझता है, यानी कि साधु इस प्रकार से मिलते हैं। दोनों पक्षों में ऐसी विनम्रता होती है कि जिससे जो परमेश्वर है वो भी खुश हो जाता है। जो अपने अंदर बड़कपन को रखकर दूसरों को दिखाता है वह अपने गुण और सेवा समाप्त कर देता है, परंतु प्रभु के सेवक वही होते हैं जिनकी वृत्ति शुद्ध हो। दूसरी ओर जो अहंकार पूर्वक अपने आप को ऐसा जानते हैं कि मेरे समान और कोई दूसरा साधु नहीं है, वे अपनी
भक्ति रूपी कमाई खो देता है। जैसे रेशम जलकर भस्म हो जाती है, ऐसे ही गुणों से भरा हुआ व्यक्ति भी जलकर भक्तिहीन हो जाता है। साधु को साधु विनम्रता सहित ऐसे मिलता है जिस प्रकार जो अपने नाते सगे संबंधियों से मिलता है, उनमें विनम्रता का भाव ऐसा होता है जैसे गरीब के घर में होता है। ऐसा साधु का मिलन समझे। भगत बनना सहज है और साधु बनना बहुत कठिन है। साधु भाव को वही प्राप्त करता है जो गरीबों से मिलता है। यही बात विचार कर सभी महापुरुष गुरु रविदास जी को रिझाने आए कि रविदास जी से परमात्मा का वर्णन करेंगे, जिससे रविदास जी खुश हो जाएंगे। जब गुरु रविदास जी के पास वो गए तो उनको परमात्मा का वही स्वरूप दिखाई दिया जो उनको सचखंड से जब आदेश हुआ था उस समय उनको दिखाई दे रहा था। और वो कहने लगे कि इस परमात्मा को तो हमने वैकुंठ में देखा था, यह गुरु रविदास जी के यहाँ है। संभवतः रविदास जी इनको वहीं से लाए हैं। तो श्री गुरु रविदास जी ने सेज लगा दी। संतों ने समझा कि गुरु रविदास जी का तो वैकुंठ में ही निवास है। सभी संत हैरान होकर कहने लगे कि वैकुंठ तो यही है, यही भगवान है। तब उन्होंने पर ब्रह्मा की आज्ञा के बारे में बताया कि 21वें दिन आपको वहां पे पहुंचना है। इस संदेश को पाकर रविदास जी ने अपने सेवकों को बताया कि हम वैकुंठ को जा रहे हैं, तथा उनको हरि जपने का और ध्यान करने का उनको संदेश दिया। अकाल पुरुष की आज्ञा रविदास जी को बताकर कबीर जी, नामदेव जी और जो उसके साथ और आए थे सभी संत विदा लेते हैं। तब रविदास जी ने अपने संबंधी सेवकों को सचखंड को जाने का बुलावा बताया तथा संगत को उपदेश देते रहे। यानी कि जो 21 दिन है वो ध्यान करते हैं, वो सब लोगों को उपदेश देते हैं। सब सेवक उनके चरण स्पर्श करके जाते रहते हैं, विदा लेते रहते हैं। और जब 21वां दिन आया तो गुरु रविदास जी सुबह प्रातः नहा धोकर प्रभु ध्यान में बैठ जाते हैं और समाधि ले लेते हैं और निर्गुण ब्रह्मा में समा जाते हैं। सभी संगत जगत गुरु रविदास जी को प्रेम सहित याद कर रही थी और सभी तरफ गुरु रविदास जी का जय जयकार हो रही थी। इस प्रकार जगत गुरु रविदास जी महाराज बनारस में आषाढ़ की क्रांति विक्रमी संमत 1584 सन 1528 को सचखंड में पधार गए। तो मास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। सारी जो जितनी भी कहानियां हैं और रविदास जी के बारे में इतनी सारी बुक्स लिखी है, और साथ ही साथ सिख धर्म में भी इसका बहुत व्याख्यान है। गुरु अर्जन देव जी के समय में गुरु रविदास जी के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। रायदास जी कहा जाता था उनको, तो आप लोग पढ़िए, उसमें बहुत सारे उनके हिम्स हैं, ये एक भक्ति मार्ग के मास्टर थे जिनका नाम हम रविदास जी, गुरु रविदास जी जिन्हें कहते हैं, या गुरु रायदास जी भी कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग के ये जो मास्टर हैं, गुरु जी हैं, ये इन्होंने इतनी सारी, मतलब इनके बारे में इतनी सारी 70 किताबें हैं, 41 इनके पोएम्स हैं। अगर आप इनको जाके देखेंगे, जो अभी ये बेगमपुरा के बारे में बता रहे थे, बेगम वाली बात, बेगम एक ऐसा शहर जहाँ भगवान का शहर, जहाँ पे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। और ऐसी बहुत सारी और काफी बड़ी, मैं कुछ लाइन, अगर आप इजाजत दें नवीन जी, तो मैं आपको ये सिर्फ ट्रांसलेट कर दूंगी। इंग्लिश में थी वो पोयम, मैं दिखा सकती हूँ आप सबको, 1 सेकेंड। Grieve not is the name of my town. Pain and fear cannot enter there. Free from possessions, free from life's taxes, free from fear of disease and death. इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया, क्योंकि वो सिख में लिखी गई है, उस बानी में, गुरमुखी में। ईश्वर का नगर, मेरे नगर का नाम शोक मत करो है, मतलब बिना गम, बिना कोई दुख के। वहां दर्द और भय प्रवेश नहीं कर सकते। संपत्ति से मुक्त, जीवन से करो करो के से मुक्त, बीमारी और मृत्यु के भय से मुक्त। बहुत भटकने के बाद मैं घर वापस आ गया हूँ, जहाँ समय और परिवर्तन का पहिया नहीं घूमता, और मेरा सम्राट बिना किसी दूसरे या तीसरे के अबादान में प्रेम और ज्ञान से भरा हुआ शासन करता है।
जहाँ के मूल निवासी हृदय की संपदा में समृद्ध है, जहाँ ईश्वर के नगर में सभी स्वतंत्र रहते हैं। बस एक मोची रविदास की बात सुनो, यहाँ रहने वाले सभी मेरे सच्चे मित्र हैं। जब मैं था तुम नहीं थे, अब तुम हो और मैं नहीं हूँ। जैसे तूफान पानी में से लहरें उठाता है, फिर भी वे पानी के भीतर पानी ही है। हे माधो, हम इस भ्रम का वर्णन कैसे कर सकते हैं? हम जो मानते हैं वह अस्तित्व में नहीं है। एक शक्तिशाली राजा अपने सिंहासन पर सोता है और अपने सपने में भिखारी बन जाता है। और भी बहुत बहुत बड़ी पोयम है मास्टर्स, बट सो वंडरफुल। नवीन जी ग्रैटिट्यूड, अभिमन्यु जी लिख रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हम सबको इतनी सारी अच्छी अच्छी जो शिक्षाएं हैं गुरु रविदास जी के बारे में हमको बताई। सो थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत आपने काफी रिसर्च किया, उसको देखा पढ़ा। सो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सो और बाकी सभी मास्टर्स को भी आभार कि आप सब लोग टाइम से जुड़ गए, और आज हम सब ये सेशन इस समय पे हम नए समय पे कर रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोशिश यही करेंगे कि ये हो पाए, क्योंकि सब मेरे साथ जुड़ के करना चाहते थे, इसलिए हमको थोड़ा टाइम चेंज करना पड़ा, क्योंकि मेरे लिए 10:30 बजे का जो मेरा टाइम है वो थोड़ा मुश्किल होने लगा था। बट दैट्स ओके, वी वर ऑल टुगेदर, सो ये बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच नवीन जी। और किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप जरूर पूछिए, बताइए मास्टर्स। नहीं तो हम अन्यथा हम ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। और सभी के मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच सभी का। ओके। थैंक यू सभी का, जो मैसेज भी लिख रहे हैं और जिन्होंने ध्यान से सुना, सभी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बाद में भी यूट्यूब पे सुनेंगे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, ऐसा तो और कुछ स्पेशल नहीं है कि अभी मैं कुछ बोलूं। तो बेटर है कि हम सब ध्यान में चले जाएं और समय का सदुपयोग करते हैं। सो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, नवीन जी ध्यान कराएंगे। अगर किसी का अभी प्रश्न है, कोई आप कुछ बताना चाहते हैं इसी से जुड़ा हुआ, तो आप जरूर बताएं। सो पायल जी, आप कुछ कह रही हैं क्या? आप कुछ, आपका फेस तिरछा है तो हम नहीं देख पा रहे हैं ऐसे ठीक से, बट कोई बात नहीं, चलिए। एनी, हम सब ध्यान में जाते हैं नवीन जी। अभी हमारे पास टोटली 38 मिनट्स है। तो हम 40-45 मिनट्स ध्यान आराम से कर सकते हैं। अगर आप सब लोग रेडी हैं तो चलिए हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। तो मास्टर्स, चलिए हम अब ध्यान में बैठते हैं। मास्टर्स, सुखासन में बैठ जाइए, आलती पालती लगा के आराम से, बिल्कुल फ्री माइंड होके हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। कमर और गर्दन को सीधी रखिए। जिन्होंने पिरामिड कैप लगानी है वो पिरामिड कैप भी लगा सकते हैं। जिन्होंने अभी पानी पीना है वो पानी भी पी सकते हैं। चश्मा उतार दीजिए मास्टर। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपनी कमर और गर्दन को सीधी रखें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, आंखों को कोमलता से बंद करना है। टाइट बंद नहीं करना है आंखों को, बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो। धीरे धीरे शरीर के समेत भी अंगों को ढीला छोड़ते जाए मां। सारे तनाव को जाने दें। 3 बार गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। गहरी लंबी सांसें लें और गहरी
गहरी लंबी सांस अंदर, होल्ड, गहरी लंबी सांस बाहर, लास्ट टाइम, गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस, सांसों को सामान्य बनाए रखें मास्टर। आपकी सांसों को कोई छेड़छाड़ नहीं, सांसें जैसी चल रही वैसी चलने देना। Relax your body, relax your mind. अपने मन से, अपने मस्तिष्क से सभी विचारों को बाहर निकाल देंगे। यह समय केवल हमारा, अपने आप को अलाउ करिए। जब सिर्फ और सिर्फ ध्यान में बैठोगे, इस दौरान मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ करने वाला नहीं। आप धीरे से अपने नाक की तरफ संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पे बनाए रखें। सांसों के आवन जाओ मन से अपने मस्तिष्क विचारों को निकाल देना। कोई सोच विचार, कोई मंत्र जाप, मन में कोई इमेज नहीं बनानी, कोई कल्पना नहीं करनी, केवल और केवल सांसों को अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से दूर जाना है। अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करिए। अंदर की शांति को महसूस करें। देखें मां, धीरे धीरे हमारी सूक्ष्म के साथ है, अपनी सांसों के साथ यात्रा, ध्यान की सांसों की गहराई, सांसों के साथ केवल और केवल सांसों को ध्यान देना। सांसें आ रही, सांसें जा रही,
मास्टर्स अद्भुत के प्रति जागरूक बने, जीवन सांसों पे ध्यान दें, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें मास्टर।
मास्टर्स। अब हम धीरे-धीरे ध्यान से वापस आएंगे। परमात्मा के प्यार और कुछ क्या हो, धीरे धीरे अपने आप को अपनी चेतना में महसूस करिए मास्टर। अपने आप को अपनी चेतना में महसूस करिए। अपने हाथ पैरों को महसूस करें, अपनी कमर और गर्दन को सीधी रखिए। गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। अपने कमर और गर्दन को सीधी रखें, हल्के से अपनी ऊर्जा भरे हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पर रखिए मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1। एक कोमल मुस्कान के साथ ऊर्जा भरे हाथों को जोड़ते हुए आंखें खोलिए मास्टर। अपने ऊर्जा को पूरे शरीर पे लगाएं। करिए मास्टर। थैंक यू मास्टर। धीरे धीरे आप अपने ध्यान से वापस आ जाइए। पानी पी लीजिए मास्टर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नवीन जी। बहुत गहरा ध्यान लगा था, मुझे पता भी नहीं चला कि ध्यान खत्म हो गया है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काउंटिंग थैंक यू। की थी क्या? मुझे काउंटिंग भी नहीं सुनाई दी। आपने कहा कि आप पानी पी लीजिए, तब मेरा ध्यान टूटा है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मास्टर्स, किसी का कोई एक्सपीरियंस या कोई शेयरिंग, किसी को अगर कुछ कहना है आपको, तो आप प्लीज ये समय आप हैंड रेस कर सकते हैं और यूज करें। टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। किसी को भी कोई एक्सपीरियंस आया या कोई
एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता है तो आप जरूर हैंड रेस कर सकते हैं। एनीवन मास्टर्स? ओके मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है तो मैं तब तक की ये बताना चाहती हूँ कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे मैं मेडिटेशन के एंड में नहीं रहा करूँगी। जस्ट मेडिटेशन शुरू करने के समय मैं ज़रूर रहूँगी और थोड़ा देर करूँगी भी। ट्यूसडेज, वेडनेसडेज एंड थर्सडेज मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच सभी का। किसी को अगर कुछ कहना है अभी भी टाइम है, अदरवाइज मैं एंड करती हूँ सेशन। मास्टर्स एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? यस, कृष्णा आंटी। नमस्कार, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। अभी तो ध्यान मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे मैं ऊपर जाने लगी, बीच में गई, और ऊपर से आकाश नीचे आ रहा है, और आकाश एकदम मेरे माथे पे आया तो मेरा माथा सिर्फ आकाश से बाहर निकला, और वो इतना देर तक आकाश पूरा मेरे कंधे पे ही है। इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। हर कुछ समझने की जरूरत भी नहीं होती है, इसलिए हाँ, हर कुछ समझने की जरूरत भी नहीं होती है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एनालाइज नहीं करना ज्यादा। अच्छा, ये 2 दिन आपसे मुलाकात नहीं हुई ना, हम्म, वो 2 दिन का मैं सुनाती हूँ हम्म, कि 16 तारीख का, कि जैसे मैं सब गुरुओं को आवाहन कर रही थी और प्रार्थना की, तब मैंने उन बौनों को भी बुलाया, और फिर व्हाइट लाइट का आह्वान की। वो मेरे अंदर से बाहर होता हुआ सब गुरु और बौनों सबको उसने ढक लिया। तब मैंने देखा कि एक कुत्ता, सुंदर सा कुत्ता है, पीछे से देख रही हूँ, और वो दौड़ा हुआ जा रहा है। और जब उसको मैं सामने देखी तो एक तब लगा कि हम बहुत ऊंची जगह पर बैठे हैं, और उससे एक रास्ता जा रहा है, और आगे चल के पहाड़ दिख रहा है। तो वो कुत्ता रास्ता के किनारे दौड़ा दौड़ा गया, और रेलिंग लगा हुआ था, उससे नीचे छलांग मार दिया। अच्छा, अब वो तो हो गया। अब मुझे एक औरत खड़ी हुई दिखी, उनका पीठ मुझे दिख रहा था, और लगता है कि वो शायद लहंगा पहने हुए हैं और दुपट्टा लिए हुए हैं, पर कपड़े पुराने ही दिख रहे थे। इतने में एक बूढ़ा आदमी आया, हाथ में स्टील का प्लेट लिए हुए था, और उसमें एक चम्मच भी था। पहले चम्मच से कुछ मिला रहा था, फिर हाथ से मिलाने लगा। मधु जी चली गई हैं क्या? मैं यहीं पे हूँ। हम्म। तो वो हाथ से कुछ मिला रहा था, और फिर वो स्त्री के पास गया, प्लेट नीचे रखा तो लगा कि उसमें सिंदूर है। हाँ। उसने स्त्री के पैरों के पास लगाया, और फिर उसमें दीपक भी है, हम्म, उसे जलाकर आरती उतारी। और और तब तक वो जो लेडी थी वो ऐसे ही उल्टी ही थी, मतलब पीठी हम देख रहे थे। लेकिन अब वो आरती उतारने के बाद वो पलटी, तब वो बहुत सुंदर थी, और सुंदर वस्त्र भी पहनी हुई थी, एकदम देवी जैसी लग रही थी। मैंने पूछा, देवी आप कौन है? जवाब आया, मैं तुम्हारी भाग्य देवी हूँ। मैंने पूछा, क्या कहना चाहती हैं, ज्ञान देना चाहती हैं या क्या? बोली, मैं तुम्हें सुख सौभाग्य देने आई हूँ, और गायब हो गई। अब मैं देख रही हूँ वहां पे बहुत सारी गौरैया दाना चुग रही है। अच्छा, फिर अब दूसरी तरफ मुझे एक पुरुष की आकृति दिखाई दी, ऐसे मेरे साइड में ऐसे हुई, तो एक पुरुष की आकृति दिखी, जो कुर्ता और पैजामा पहने हुए थे।
ब्लू रंग का धारी का कुर्ता और सफेद पैजामा। उनकी भी पीठ ही दिख रही थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं ध्यान करने और बौरों को ध्यान करवाने बैठी थी। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, उनको सिर्फ सांस देखने को कहा था। फिर मुझे थोड़ी लंबी सफेद दाढ़ी दिखी, तो मैंने पूछा कि आप कौन है। तब वो मुड़े और कहा, तू मुझे नहीं पहचानती? मैंने देखा वो तो पितामह है, पत्री जी। मैंने प्रणाम किया और पूछा, आप यहाँ कैसे आए हैं? उन्होंने कहा, मैं देखने आया हूँ, सब ठीक है? तो मैंने उनसे पूछा, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, इतने छोटे छोटे बौने हैं, इतने छोटे छोटे, कि मैं इनको कैसे कराऊं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। ओके। तो मैंने पूछा, इन बौनों को मैं कैसे ध्यान कराऊं? वो बोले, ठीक से कराओ, तुम खुश रहो। फिर वो खड़े थे और फिर वहां कुछ आगे में ऐसे ऊंचा सा, क्या पता लोहे पतरे का था, सीमेंट का था, कुछ था। तो मैं वहां गई और एक बौने को बुलाई, वो आया और उसके दूसरी ओर खड़ा हुआ। दिख भी नहीं रहा था, इतना छोटा था, लेकिन मैंने देखा धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, और मतलब इतना बड़ा हो गया। और उसको देख के सब एक एक करके आते गए और सब उस हाइट में पहुंच गए। और अब मैंने उनके चारों ओर एक घेरा बनाया, फिर उनके बीच से और नीचे का घेरा बनाया, और फिर अंत में उस पर 3 लिखा, उनके घेरे को। और हाँ, वो जो माँ देवी का जो थी ना, उनके उसके पीठ पर मैंने 8 का सिंबल 3 बार बनाया था। वेरी और नाइस। यहाँ पे ये बौनों के ऊपर 3 बार बनाया। अब फिर जब मैंने देखा कि सामने पेड़ है, मतलब यही सब देखती रही। सामने पेड़ है और पेड़ पर से 2 मोर उड़ के चले गए। तो पत्री जी ने कहा, जैसे द्रौपदी को बचाने कृष्ण आए थे, वैसे ही जरूरत पर कृष्ण तुम्हें बचाने आए। वंडरफुल मैसेज। और आज 17 है ना, आज सुबह का, कि जब सब करके आवाहन करके गुरुओं को और ये सब मैं बैठी, तो बौनों को भी बुलाया। अब उनको मैं कह रही हूँ कि आप सब 3 लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़े, और तो ये सांस अपने आप जहां जाना है चली जाएगी। इ, इसके बाद मैंने कहा कि आप सब सोचें कि आपके पैरों से जड़ें निकलकर धरती माँ के अंदर जा रही। और मुझे अनुभव होता, वो हमेशा होता है कि मेरी सब नाड़ियां जड़ों के रूप में आ जा रही हैं। और वहां जाके उनकी, उनसे जो जड़ें निकली थी और मेरी, वो दोनों मिल गई और ऐसे ऐसे गोल गोल करके जैसे बैठने का आसन बना दिया, और उस पर मैं बैठ गई। नहीं नहीं, वो जड़ें एकदम, हम 2 कदम अंदर गए थे तो एकदम नीचे जाने लगी, बहुत नीचे गई धरती माँ के अंदर। तो वहां एकदम थोड़ा थोड़ा पानी था, मतलब नीचे भी मतलब सूखा एकदम नहीं बोलो, लेकिन नहीं, ऐसे थोड़ा सा पानी था। तो वहां पे उन लोगों ने ऐसे घूम घूम के आसन बना दिया, और मैं उस पर बैठ के भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, माँ धरती के नीचे का जल बहुत कम हो गया है, इसलिए वो बहुत दुखी हैं और स्थिर नहीं हो पा रही हैं। कृपया आप उनकी सहायता करें। इतने में वहां जोरों की बारिश होने लगी। तो धरती माँ सामने ही खड़ी थी, उन्होंने गले लगाया और फिर मैंने उनको बोला कि हमारी ऊर्जा को बैलेंस करो। अब जब हम शरीर में आ गए, तो मैंने उन्हें कहा कि अब आप सब आराम से बैठकर सिर्फ आती जाती सांस को ध्यान से देखिए, और कुछ नहीं करना है। लेकिन जरा ही देर में मैंने लंबी सांस ली, तो उन्होंने भी मेरे साथ लिया और हम सब ऊपर जाने लगे।
और काफी ऊपर गए, वहां में सिर्फ पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे, यानी जंगल जैसा पेड़ ही दिख रहे थे। तो मैं एक बड़े पेड़ की जड़ पर बैठ गई, वो सब हमारे सामने बैठ गए। तो मैंने कहा कि आप सबको मैं कैसे बुलाऊं, जैसे बोना कहना अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने कहा कि मैं आप सबको कैसे बुलाऊं। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे भाई बहनों कहकर बुलाओ। मैंने कहा ठीक है। अब आपने देखा कि आप सिर्फ सांस देख रहे थे, तो आप कितने ऊपर आ गए हैं। और ईश्वर से आपके लिए वृक्षों को, ईश्वर ने आपके लिए वृक्षों को खड़ा किया है, जिससे इतनी दूर गर्मी से तप कर आप यहाँ आए हैं। तो सुस्ता ले, इसके लिए आप धन्यवाद दें। इतने में वहां बारिश भी होने लगी, सब एकदम खुश हो गए। और मैंने कहा कि आप रोज इसी तरह का ध्यान किया कीजिए, लेकिन इसके लिए जरूर है कि आप नियमित करेंगे, बीच में छूटना नहीं चाहिए। और क्या इसमें और कुछ है। फिर वो सब बैठ गए, ये और फिर मैं जब नीचे आई तो मुझे लग रहा है, मैंने ऊपर से आई, सहस्त्रार खुला था, मैं अंदर आ गई। मेरे अंदर तो है ही नहीं कुछ, बिल्कुल खाली। अभी भी वो आकाश यहाँ था और नीचे पूरा खाली था, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ प्रकाश ही था। और कुछ था इसमें, अब पूरा कौन पढ़ता है। हाँ, प्रकाश ब्रह्मांड की ओर छोड़ का पता नहीं चलता क्या। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने आज कुछ ध्यान तो किया ही नहीं, और मैं बैठना चाह रही थी ध्यान में। इतने में आवाज आई, चलो। और मेरा हाथ पकड़कर कोई उड़ने लगा। हम इतना ऊपर गए कि पता नहीं कौन सा लोक है। रोज दूरी बढ़ती जाती है, मतलब जितना दूर जाते हैं उससे बहुत आगे रोज जा रहे हैं। फिर रास्ता दिखा, उससे हम ऊपर पहुंचे, वहां सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था। प्रकाश तो ऊर्जा है, वो बहता ही रहता है। तो वो चारों ओर बह रहा है। मुझे पूछा गया, तुम्हें उड़ना है या बैठना है। मैंने कहा मुझे भी इनके साथ उड़ना है। और मैं चारों ओर उड़ती रही, फिर थक गई। फिर मुझे सुनाई दिया, अब तुम सिर्फ ऊर्जा ही हो, चेतना हो। धरती पर जो काम तुम्हें सौंपा गया है उसके लिए शरीर है, पर अब तुम केवल चेतना हो। और मेरा हाथ पकड़कर फिर वो नीचे आने लगे। सहस्त्रार खुला था, मैं उसमें प्रवेश कर गई। और अंदर कुछ नहीं, मैं खड़ी ही। अब मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूं। तो आवाज आई, तुम अब सिर्फ चेतना हो, जो काम दिया गया है वो करो और बैठ जाओ। मैंने पूछा आप कौन है, जवाब आया, तुम्हारा हायर सेल्फ। और इसी बीच में ना, होली की रात में मैं यहाँ बैठ के ध्यान कर रही हूँ। अचानक, मतलब जाली का दरवाजा बंद रहता है और दूसरा खुला। ध्यान में मुझे लग रहा है कि कोई एक लेडी बाहर बालकनी के रेलिंग से चल रही है। और मैं तो बैठी हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं उतर के गई हूँ और जाके वो लेडी को रेलिंग से नीचे उतारी हूँ और रूम में लाई हूँ। और फिर वो आके मेरे सामने पलंग पे बैठ गई, मुस्कुरा कर देखी जा रही है, पान भी खा रही है, और पैर में आलता भी लगा हुआ है। और एकदम बैठ गई मेरे सामने, और मुझे देखी जा रही है और ऐसे हंस रही, धीरे से मुस्कुरा रही है। और फिर उठ के चली गई वैसे ही रेलिंग से बाहर। और फिर खत्म। अब पता नहीं क्या था, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं, मुझे देख के हंस रही थी, पान खा रही थी आराम से, पैर में देखा मैंने आलता भी लगा हुआ है, कपड़े भी अच्छे पहनी हुई थी। अब ये नहीं मैंने ध्यान दिया कि सीधा पल्ला था या बंगाली लोग जैसे पहनते वैसा था। हम्म। सहज योगा की मास्टर थी क्या? क्या? सहज योगा जो कराती है ना, उनका नाम बताती हूँ। मालूम नहीं, मैंने सहज योग का कभी खोल के भी नहीं देखा और किया भी नहीं है, तो मैं जानती नहीं। बड़ी सी बिंदी लगाई थी। अरे इतना जरा देर में मैं इतना ध्यान नहीं दी, लेकिन पान खा रही है, मुंह में मुस्कुरा रही है, तो पान की लाली दिख रही है। और पैर ऐसे पालथी मार के बैठी है, तो पैर का आलता दिख रहा है। लेकिन ठीक है, पहले जैसे बाल ऐसे थोड़ा ऊंचा करके नहीं करते थे, उस तरह कंघी की हुई।
हम्म। कोई भी होंगी। अच्छा ये तो बहन जी बताएंगी। ये देखिए, ये है वो। कोई एक सिख गुरु दिखाई दिए मुझे। क्या नाम हरपाल जी कोई है क्या, पता नहीं, वो माता वही बता निर्मला, सकती। निर्मला देवी जी। ये दिखी थी क्या आपको? शायद नहीं। जस्ट जानना। तो वो क्या हरपाल जी बोले या क्या, मैंने पूछा आप कौन है, तो मैं गुरु हरपाल जी या कुछ ऐसे ही बोले, वो सिख गुरु। अभी बात कर रहे थे ना अभी नवीन जी, कोई हरपाल जी करके ही बोला था उन्होंने। याद है नवीन जी आपको? अभी किसी का नाम लिया था आपने। आ, वो बलजीत जी जानती हूँ कि ना, कोई है कि नहीं। हाँ लेकिन अभी बलजीत जी अभी शायद है नहीं, है। लेकिन अभी आज ही किसी जब हम इनकी गुरु रविदास जी की बात कर रहे थे तो किसी गुरु, ये गुरु जो है गुरु हरपाल जी करके आए थे। आप बोलेंगे नवीन जी? ये नहीं तो वो तो राजा का जिक्र था ना। हाँ राजा, कौन से गुरु राजा हरपाल जी थे, राइट? उनका नाम नहीं मैम, क्या वो था? कोई हाँ बलजीत उसके जी। बाद क्या बोले मुझे उतना याद नहीं, लेकिन पाल मुझे लग रहा है, मुझे वो ठीक से याद नहीं है, लेकिन हट तो याद है मुझे। हरदेव सिंह जी। हरदेव जी। ये उन्होंने सफेद पगड़ी पहनी थी, सफेद पगड़ी अब और सफेद पगड़ी कुर्ता तो पजामा। पगड़ी तो बांधी थी, लेकिन अब सफेद या क्या इतना देख नहीं पाई जरा सा। ये कोई है आपके क्या? शिकागो में ही है मधु जी, हरपाल। क्योंकि हम न्यूयॉर्क गए थे ना, तो उनके घर वो आते थे, हरपाल सिंह जी। मेरे पास ओ, फोटो उनकी नहीं तो है। ठीक, तो मैं नाम पता ठीक ही नहीं बोल रही हूँ। निरंकारियों के हैं कि किसी के गुरु हैं वो, हरपाल सिंह जी। तो हरपाल मैं ठीक ही बोल रही हूँ, गुरु हरपाल सिंह जी। हाँ जी, हैं एक, अभी भी हैं, वो लाइव है। हाँ तो हरदेव सिंह जी। वो आए मेरे ध्यान में। ये देखिए, ये है, मैं पहले दिखाती हूँ। गुरु रामदास जी आए थे, अभी आप ये आए। शिकागो में सर्च करेंगे ना, तो आपके तो उसमें आ जाएंगे। एक मिनट, मैं ये बताती हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए कृष्णा आंटी, ये थे क्या? अब जैसे एकदम आप बोलिएगा तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी, क्योंकि एकदम नहीं नहीं, जरा सा कि इतना सारा सबको देख रही थी, उसमें बहुत गड़बड़ हो जाता ना। ये देखिए, इधर देखिए। अब हो सकते हैं, अब इतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ओके, कोई बात नहीं, बिकॉज नो प्रॉब्लम। वो देवी को देखी, फिर वो पत्री जी को देखी, इनको वो सब में कंफ्यूज हो जाता है एकदम। कोई बात नहीं, बट थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और कोई मास्टर आए थे आपको देखने के लिए, और देख रही थी कि वो आप ध्यान कर रही हैं, तो वो आपको बकायदा जिसे बोलते हैं ना कि ध्यान रखा हुआ है आपके ऊपर, तो वो देख रही थी। तो एनी हाउ, और मास्टर्स भी थे, गुरुजन भी हैं, सब हम सबका प्रोटेक्शन रखने के लिए। सो जब भी आप सब लोग ध्यान में बैठते हैं, जो मैं आप सबको बहुत पहले से बताती आ रही हूँ, अभी भी मैं यही बोल रही हूँ कि जब ध्यान में बैठते हैं, मैं बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन अपनी सुरक्षा आपको खुद करनी है। अपने नहीं, चारों तरफ अपनी हाँ प्रोटेक्शन, वो मैं रोज करती हूँ। प्रोटेक्शन की जो सभी के लिए बता रही हूँ मैं, केवल आपके लिए नहीं है कृष्णा आंटी, सभी को मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, तो आप सबको हमेशा अपनी प्रोटेक्शन जो है चारों तरफ से पूरी करनी है। महसूस करिए कि आपके नाभि केंद्र से एक बबल निकल रहा है, जो पीले कलर का और ब्राउन कलर से है। और ये बबल निकलते हुए, नाभि से निकलते हुए, वो आपको पूरा सामने से लेकर पीछे से और चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हुए आप यहाँ सामने गिठान लगा लें कि आप प्रोटेक्टेड है टोटली। और उसको कई बार करें, मन में विचार धारण करते हुए, उसको विजुअलाइज करते हुए, उसको आप
ये प्रोटेक्शन जो है अपनी डेली करना है, अपने आप के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ। आर्कएंजल माइकल को आप जरूर बोल सकते हैं, कृष्ण भगवान को, हनुमान जी को, ये आप हमेशा प्रोटेक्शन के लिए डाल सकते हैं। जो भी, जिनको भी आप, जो आपके इष्ट है उनको आप कर सकते हैं, या गुरुजनों को बोल सकते हैं। सो आप ये यूनिवर्सल प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं सफेद प्रकाश से जुड़ा हुआ। तो ये डेली करना है। मैं आपको बोलूं नहीं बोलूं, ये मैंने आपको सभी को बहुत पहले से बताया हुआ है। अगर आपने अगर नहीं समझ में आ रहा है या किसी को नहीं पता है, तो आप हैंड रेज करके प्लीज क्वेश्चन करें, कि हमें पता चले कि हाँ आपको नहीं पता है। इसमें आपने अपने ईगो को हर्ट करने की जरूरत नहीं है, कि अरे मैं सबके सामने आऊंगी, लोग सोचेंगे मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग नए आते हैं जिनको नहीं पता होता है। सो हमें, हम सब भी पैदा होते साथ किसी को पता नहीं होता कि हम ये करना है, राइट? सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। सो कृष्णा आंटी, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, थैंक यू सो मच अपना बताने के लिए। तो वो देवी जो थी उनके ऊपर 8 लिखा, बौनों के ऊपर 3 और 3 बार दोनों को किया। हम्म ये मैं बताती हूँ। 8 का मतलब होता है अबंडेंस का साइन, सुख सौभाग्य समृद्धि। राइट, आपने ये भी बोला था। तो जब जब मैं ये नया, अभी टाइम हम जब शुरू कर रहे हैं, तो इंडिया का 8 बज रहा था, तो मेरे को यही दिमाग में आया ये शुरू करते हुए, कि ये समय हमको मास्टर्स ने दिया है शायद अबंडेंस के लिए, कि और लोग जुड़े, सब अच्छा रहेगा। ये समय मास्टर्स के द्वारा दिया गया है। और दूसरा जो नंबर 3 है, वो बृहस्पति, गुरु बृहस्पति उनके उनके कारण है। सो ज्ञान का हमको मिल रहा है, और इसलिए वो नंबर 3 आप उन बॉनों पे आप लिख रहे थे। बेसिकली जब हम उनकी बात करते, भगवान कौन सी कहानी थी ना, राजा बलि से मांगते हैं वो, कि तुम बताओ क्या दे सकते हो, तो वामन देव। हाँ वामन अवतार, हाँ तो वामन बोल सकते हैं, बौने बोलने वामन का देव। वामन, वामन बोल सकते हैं उनको। तो ये चीज, तो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। और जब आप बोल रहे थे ना कि कुत्ता ऊपर रेलिंग से जंप कर गया, तो मुझे मेरे खुद के कुत्ते की याद आ गई। मेरा पेट डॉग था जिसका नाम, चलिए अभी नाम नहीं बताती हूँ, बट वो जर्मन शेपर्ड था। और वो ऐसी छत पे हमेशा बैठा रहता था, कोई आता जाता था। मतलब मुझे दरवाजा भी बंद करने की जरूरत नहीं है, और गेट भी बंद करने की जरूरत नहीं, ऊपर बैठा रहता था। और जब भी, देखता रहता। हाँ देखता रहता था। और कोई भी अगर दरवाजा, किसी ने अगर पास तक भी चला गया उसके, या कोई वहां सामने, वो भौ 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 शुरू हो जाता था। खूंखार एकदम दिखने लगता था, जबकि वो खूंखार था नहीं। वो, ये भी ऐसे इतना बड़ा जात का था, और बड़ा सुंदर दिख रहा था, हल्का ब्राउनिश ग्रेइश जो भी बोले। यस, दौड़ा दौड़ा गया रेलिंग से, हाँ कूद गया तो नीचे। वही बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे वो मुझे उसी समय जब आपने बोला तो मैं हंस दी, क्योंकि मुझे अपने उस पेट डॉग की याद आ गई, कि वो मेरा साथी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था वो, जब वो मेरे साथ था। आई नीडेड दैट लव एंड केयर, तो वो जरूर उस समय मेरे पास थे। मतलब मैं बता रही हूँ कि मेरे को साथ देने के लिए मास्टर्स ने एनिमल किंगडम से, ये जैसे एक हमारे घर में बहुत, पापा हर बार आ जाके, उनको कुत्तों का बहुत शौक था। वो मतलब एक पेट हमेशा घर में, पैरट भी थे, चिड़िया भी थी, और ये कुत्ते भी थे, बहुत सारे, ऐसा बोलना चाहिए। और सबने बहुत प्रेम दिया। फिशेस, पापा फिश का एक्वेरियम बनाते थे मेरे, तो फिश भी थी, सुंदर सुंदर फिशेस थी। तो घंटों घंटों हम उसको देखते रहते थे। एनीवे, तो जब आपने ये कहा तो मुझे अपने के पेट डॉग की बात याद आ गई, कि वो हमारा ध्यान रख रहा है। तो थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो जंप क्यों कर गया? कोई आया होगा ना, हम सबको ध्यान में बैठे होंगे, डिस्टर्ब करने आया होगा, तो जंप कर गया वो, इसीलिए कुछ होगा, राइट? सो आपने पहले देखा है, लेकिन बात बात यही है कि आप मुझे बता रही हैं, क्यों बता रही हैं? आपने तो अलग ध्यान किया था, इस समय बता रही हैं, तो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। तो इसलिए मास्टर्स हम सब जब, और अभी इतना सारा अलग अलग टाइप से होता है, इतना इतने लोगों को देखती हूँ कि ओके, हाँ, याद मतलब रहना मुश्किल हो जाता। कोई बात नहीं, बट थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और हम सबको कुछ ना कुछ जरूर उसमें मैसेज, ज्ञान मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कृष्णा आंटी, थैंक यू। हाँ बोलिए।
सोनल जी नमस्कार। नहीं, अब बोले कि और पहले जैसे मैसेज मिल रहा था, मतलब पैराग्राफ का ऐसे हाँ वो नहीं मिल रहा। शायद वो बोल रहे थे तुम इसको बोलो बोलो, मैं मौका ही नहीं मिला बोलने का, एक ही बोली थी। तो अब उस तरह का ही नहीं रहा है, बंद हो गया जैसे। आएगा नहीं, ऐसा नहीं, बंद नहीं हुआ होगा। आपने स्पिरिचुअल क्लेंजिंग कर रहे हैं आप अपनी, स्पिरिचुअल हाँ क्लेंजिंग कर रहे हैं, एवरीडे करना है स्पिरिचुअल क्लेंजिंग। हाँ, वो नमक पानी से नहाना, ये करना ना। ठीक है, तो आप वो करिए। और जो रिक्लेम योर पावर, रिलीज एंड रिक्लेम, वो वाला जो मेडिटेशन है दोबारा करिए सब लोग, प्लीज करते रहा करिए बीच बीच में, जब भी आप लोग को मौका पड़े जरूर करिएगा। ठीक है मास्टर्स, ओके। तो कृष्णा आंटी थैंक यू सो मच। और ओके, थैंक यू टू यू ऑल्सो। थैंक यू। यस सोनल जी, अब आप शेयर आत्मवंदन मैम, करें। आत्मवंदन ऑल मास्टर। हाथ बंदर। थैंक यू मैम। आज का मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं सुबह ध्यान में बैठी थी, तो जैसे माँ जगदम्बा गब्बर से नीचे आ रही है, त्रिशूल हाथ में है, और फिर आ रही हूँ, दूसरी बार सॉरी, देखा किससे नीचे आ रही हूँ? माँ जगदम्बा त्रिशूल लेके नीचे, गब्बर है ना, गब्बर से नीचे आ रही है ये दिखा। और फिर बाद में जैसे ऊपर से गोल्डन गोल्डन प्रकाश के वो जो नहीं रहता है वो नीचे आ रहा है ऐसा दिखा। और फिर लास्ट में मुझे यहाँ ध्यान करने बैठी ना, तो मैं थोड़ा जूस पी के बैठी, तो जैसे मुझे मेरा ओरा दिखने लगा, गोल्डन ओरा दिखने लगा। दैट्स ग्रेट सोनल जी, थैंक यू, वंडरफुल। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कभी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। और माँ जगदम्बा डेफिनेटली हमारे साथ है, वो तो मैं आप सबको बता ही रही हूँ, और आज आपने भी बताया, तो थैंक यू सो मच। और इसलिए निडर होकर आगे बढ़िए, अपना काम जो करना है वो करते रहिए। सो थैंक यू सो मच। नवरात्रि हमारी 30th ऑफ मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक है। सो तैयार रहिएगा माँ से, उस समय कोई स्वाध्याय और कोई भी ये गुरु उपदेश ज्ञान संहिता उसका हम कुछ स्वाध्याय नहीं करने वाले, सिर्फ ध्यान रहेगा। सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो कि कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर करिए, अन्यथा केवल सब ध्यान ही ध्यान रहने वाला है। जस्ट आप सबको बता रही हूँ कि नवरात्रि के दिन है, 9 दिन, इन 9 दिनों में देवी की कृपा, देवी की जो भी हम ध्यान के माध्यम से जागृत करते हैं, तो आप लोग जरूर अपना अपना कार्य करिए, ध्यान करिए और संलग्न हो सबके साथ। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सोनल जी। तो कल से हम इसी समय पे 8 बजे से हम डेली, जैसे आज भी 8 बजे ही हम जुड़े हैं, तो 8 से 9:30 ये टाइम रहेगा इंडिया का। यूएस का टाइम है 9:30 से 11, और आज ऑलरेडी आधा घंटा ऊपर हो गया है, बट मैं समझती हूँ कि हाँ, अगर आप सब किसी का कुछ काम है तो आप जरूर उठकर जा सकते हैं। कुछ अगर स्वाध्याय चल रहा है तो आप कान में लगा के सुन सकते हैं। कोशिश करिए कि जुड़े रहें। ओके, सो और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग अपने नाम के आगे सेल फोन का नाम डालते हैं, आप लोग का नाम जो रियल नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कहाँ से जुड़े हैं, प्लीज इसको आप जरूर शेयर करिए जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो मैं आप सबको ग्रुप में नहीं जोड़ पाऊंगी। और जो भी जूम सेशंस में जुड़े हुए हैं वो लोग अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपने वीडियोस में रखें, लिखें। अगर आपका नहीं है तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, मैं रिमूव कर भी दूंगी क्योंकि मैं कई बार आप सबको बोल चुकी हूँ। सो प्लीज ट्राई एंड इस रिक्वेस्ट को आप मानिए। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम सब ने बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान लिया। थैंक यू। सो मास्टर्स, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ सामूहिक ध्यान भी करें और सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें। हम सब के भीतर खुशियां प्रेम और शांति की नदियां हमेशा बहती रहें। बिना शर्त का प्रेम करुणा दया के साथ हम आगे बढ़ें और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो हम हमेशा करते रहें।
Thank you so much, masters. Love you all. Take care. Stay blessed. Stay happy and stay vibrant. इंडिया के सभी मास्टर्स को शुभ रात्रि और यहाँ के सभी मास्टर्स का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जो मास्टर्स लैंड ऑफ गॉड्स का स्वाध्याय करना चाहते हैं कृपया करके अपना नाम दे दें। जो लोग गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के मंच के साथ जुड़कर हमारे साथ Vivo 12219, प्लीज आप अपना नाम चेंज करें। अभी आप ध्यान में जुड़ने से पहले स्वाध्याय में थे आप और उसके बाद स्वाध्याय के बाद आप गायब हो गए थे ध्यान के समय। अभी आप फिर आए हैं। सो थैंक यू सो मच। बट आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपना जो समय है वो सही रूप से आप इन्वेस्ट करें। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। लव यू ऑल। टेक केयर।